सो वेलकम बैक टू अ न्यू चैप्टर ऑफ बोरुटो टू ब्लू वोर्टेक्स। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 18 को, जिसका टाइटल है ओनली बेबल इन योर स्लीप, जो कि एक कोड वर्ड है और वो किस चीज का कोड वर्ड है वो आगे रिवील हो जाएगा। इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा कोनोहामारू और मात्सुरी का रोमांस, पर वो हल्का फुल्का ही होगा। और दूसरा हम ये देखेंगे कि अमाडो का मेन पर्पज क्या है लाइफ में, और आखिर में देखेंगे कि रियो ने योडो को बेवकूफ कैसे बनाया। तो पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने देखा कि मात्सुरी और रियो को अलग कर दिया गया है और दूसरी ओर कवाकी अमाडो के लैब में घुस के गुंडागिरी करने लगता है। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में क्लास रेप खोई खोई सी लैब में इंटर कर रही होती है और अंदर आके देखती है कि कवाकी ने अमाडो को दीवार पर चिपका रखा है। ये देख के क्लास रेप कवाकी पे चिल्लाती है। फिर कवाकी रिप्लाई करता है कि रिलैक्स सुमिरे, हम सिर्फ बातें कर रहे हैं। देन कवाकी अमाडो को बोलता है कि मुझे परवाह नहीं कि अभी तक तुम मेरी बॉडी को खिलौना समझ रहे थे और इससे छेड़छाड़ कर रहे थे, और अब ये खत्म हुआ। यहाँ से मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है। चलो फिर जल्दी से मेरी ऑफेंसिव पावर्स को एम्पलीफाई करो जितना हो सके। अगर नहीं करोगे तो तुम मेरे किसी काम के नहीं हो और मैं तुम्हें मार दूंगा। मेरे एक बार फिर कवाकी पे चिल्लाती है। कवाकी बोलता है कि मेरी आंखों में देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा है ना, दिख रहा है ना। कवाकी फोर्स बढ़ाने लगता है और साथ में बोलता है कि होशियारी से अपने आंसर बताओ अगर जिंदा रहना चाहते हो। इतने में अमाडो बोलता है ओनली बेबल इन योर स्लीप कवाकी। इस कमांड को सुन के कवाकी शट डाउन हो जाता है किसी कंप्यूटर सिस्टम की तरह। अमाडो देन डैम ब्रेड बोल के रिलैक्स होने लगता है। मीरे ये देख के सोचती है कि डेल्टा की ही तरह कवाकी के लिए भी एक इमरजेंसी शटडाउन कोड है। जो चैप्टर का टाइटल था ना ओनली बेबल इन योर स्लीप, वो इमरजेंसी कोड है कवाकी को शट डाउन करने के लिए। अमाडो सुमिरे से बोलता है कि तुम्हारी परफेक्ट टाइमिंग थी सुमिरे, अब क्या तुम मेरी हेल्प करोगी इसे हटाने में। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सैंड विलेज में। मित्सुकी रियो को योडो और अराया से मीटअप करवाता है। अराया उसे हाय बोलता है। रियो योडो को देख के बोलती है कि मेरी इमेजिनेशन है या ये सच में मुझे से घूर रही है। आल्डा बोलती है कि थोड़ा टाइम दो इसे, ये अभी शर्मा रही है। अराया योडो को बोलता है कि अब तुम बच्ची नहीं रही। योडो कुछ बोलने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी ओर कोनोहामारू और मात्सुरी बैठ के बातें कर रहे थे। मात्सुरी उससे पूछती है कि तुम क्या सोचते हो। कोनोहामारू कहता है कि मुझे पूरी तरह से तो समझ नहीं आया, पर तुम फिजिकली फाइन दिख रही हो और तुम्हारा रंग रूप भी बढ़िया है। मात्सुरी बोलती है कि पता नहीं क्यों शुरुआत में मुझे बहुत शर्म आ रही थी, पर अब सब नॉर्मल लगने लगा है। कोनोहामारू रिप्लाई करता है कि ये आम सी बात है क्योंकि अभी हम जस्ट मिले हैं। मात्सुरी बोलती है कि मुझे तुमसे बात करने में मजा आ रही है। फिर कोनोहामारू रिप्लाई करता है कि अच्छी बात है। मात्सुरी फिर पूछती है कि तुम्हें अच्छा लगेगा अगर मैं तुम्हें कोनोहामारू चैन करके बुलाऊं तो। फिर सीन आता है रियो के साइड, जहां वो पूछ रहा होता है कि कहाँ है क्लू जिसके बारे में बात कर रहे थे तुम लोग। सारडा थोड़ा हिचकिचा जाती है, वो समझ नहीं पाते कि अब क्या बोलना है। उसके बाद रियो अपनी आयरन सैंड को निकालने लगता है। सारडा पूछती है कि क्या कर रहे हो रियो। रियो रिप्लाई करता है कि अरे ये तो मेरी एक डिटेक्शन एबिलिटी है, मैं इसे चारों ओर भेजूंगा और अगर पास में कहीं होगा बोरुटो तो उसे पकड़ लूंगा। योडो उसे एकदम घूर रही होती है। तो रियो उसे बोलता है कि कितनी खूनी निगाहें हैं तुम्हारे बारे में सही था। योडो रिप्लाई करती है कि इससे परेशान मत हो, मैं हमेशा से ऐसी हूँ और हम सब निंजा हैं। इतने में मित्सुकी रियो से पूछता है कि क्या मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ। देखो हम लोग तो बोरुटो को इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि वो एक क्रिमिनल है, और तुम लोग क्यों उसे मारना चाहते हो। रियो रिप्लाई करता है कि सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता, पर वो हमारे बारे में बहुत कुछ जानता है, जैसे थॉर्न बल्ब के बारे में। हमारे लिए एक तरह से इनकन्वीनियंट है, इसीलिए हमारे बॉस जूरा ने उसे मारने को डिसाइड किया है। सारडा इतने में बोलती है कि हाँ उसने इसके बारे में बताया तो था, तो क्यों न रियो हम उसे पकड़ने के लिए थॉर्न बल्ब का लालच दें। फिर सीन जाता है अमाडो के लैब में, जहाँ कवाकी का पावर ऑन हो जाता है। अमाडो उसे कहता है कि उछलना मत कवाकी, आराम से बात करते हैं, तुम्हारे बात में भी पॉइंट है, वो डिवाइन ट्रीज एक खतरा ही है और मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर रहा। मैं तुम्हारी ऑफेंसिव पावर्स को मॉडिफाई करूंगा, पर सिर्फ एक कंडीशन में। फिर वहाँ पे एक वेसल दिखाया जाता है। अमाडो बताता है कि ये डेल्टा नहीं है, बल्कि ये एक न्यू फ्रेश क्लोन बॉडी है अकेवी को इनहेबिट करने के लिए। कहा जाए तो एक तरह का रिसरेक्शन वेसल है। वो आगे बोलता है कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुम अपने कर्मा को वेसल में रिसरेक्ट कर दो, ताकि मेरी बेटी फिर से इस दुनिया में आ जाए। कि तुम्हारे कर्मा में उसका डाटा है, मैं उसकी सोल को क्रिएट करने में बार बार फेल हुआ हूँ, ये एक्ट गॉड ही परमिट करते हैं। तो जान लो आज तक जो भी मैंने किया था सिर्फ इसी के लिए किया था, यही मेरी लाइफ का पर्पज है, यही मेरी कंडीशन है। कवाकी रिप्लाई करता है कि मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारी बेटी एक ओत्सुकी निकली तो मैं उसे मार दूंगा। अमाडो रिप्लाई करता है कि ऐसा तो होगा नहीं, पर अगर ऐसा हुआ तो जो करना होगा वो करना, मैं अपनी पूरी ताकत से तुमसे लड़ूंगा। कवाकी रिप्लाई करता है कि अमाडो मैं तुम्हारी शर्त नहीं मानूंगा, मुझे पावर अप करना तुम्हारा सबसे पहला काम है और एक नए एनिमे को क्रिएट करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अमाडो कवाकी को बोलता है कि प्लीज मेरी बात तो सुनो। कवाकी रिप्लाई करता है कि ठीक है, आई स्वेयर मैं कर्मा इम्प्लांट करूंगा, पर जब सारे एनिमे को मैं खत्म कर दूंगा तब। अमाडो बोलता है कि कवाकी सुनो,
तुम्हारे अंदर ऐसे मॉडिफिकेशन है अभी कि तुम अमर हो। अगर मैंने ऑफेंसिव पावर बढ़ाई तो मैं गारंटी नहीं ले सकता कि तुम बचोगे, और अगर उन हरामियों ने तुम्हें मार दिया तो मेरे सपने भी मर जाएंगे। बाकी रिप्लाई करता है कि सुनो, जो मुझे चाहिए वो जीने की गारंटी नहीं है, मुझे उन्हें मारने का पोटेंशियल चाहिए। इतना करना छोड़ो और मुझे उनसे भी बड़ा मॉन्स्टर बना दो, जो करना पड़े, पर मुझे हर लिमिट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दो। और हाँ, तुम अपनी बेटी से तभी मिल पाओगे जब मैं डिवाइन ट्रीज, कोड और बोरुटो को खत्म कर दूंगा। सीन शिफ्ट होता है लौंडियाबाज के पास, जहाँ मासूरी बोल रही होती है कि कोनोहामारू चैन, ये मेरा बेस्ट डे था अपनी पूरी लाइफ में। वैसे तो मैं ज्यादा दिन की नहीं हूँ, पर मैं बहुत खुश हूँ। कोनोहामारू से बोलता है कि रुको जरा, सब्र करो, मुझे माफ करना, पर क्या तुम मुझे ये बोलना बंद करोगी? मासूरी पूछती है क्यों, क्या हुआ? कोनोहामारू आंसर करता है कि ओनली एक ही पर्सन है जो मुझे ये कह के बुलाता है, और जैसे कि तुम देख ही सकती हो मुझे गूज़बम्प्स मिल रहे हैं, तो इसलिए मुझे सिर्फ तुम कोनोहामारू कहकर बुलाओ। ये सुन के मासूरी का हो जाता है दिमाग खराब। वो पूछने लगती है कि वो एक पर्सन कौन है। कोनोहामारू रिप्लाई करता है कि अरे ज्यादा इसमें मत घुसो। मासूरी गुस्से में बोलती है, तुम मोएगी की बात कर रहा है ना, तो बता वो औरत एग्जैक्टली क्या है? जवाब दे कोनोहामारू सारुटोबी। वहीं दूसरी ओर रयू बोलता है सारडा से कि हाँ बढ़िया आइडिया है, थॉर्न बल्ब को एज अ बेट यूज करना। रयू एक थॉर्न बल्ब जैसा कुछ बाहर निकालता है, जिसे सारडा देखकर सोचने लगती है अरे ये तो वैसा ही है, और अराया और योडो भी थॉर्न बल्ब को देख रहे होते हैं। रयू बोलता है कि चलो फिर अब देखते हैं वो लोग फंसते हैं या नहीं। इतने में गधी योडो सोल बल्ब की ओर बढ़ने लगती है, और जैसे ही उसके पास पहुंचती है तो उसकी बॉडी एक जगह पर रुक जाती है। तो हंसने लगता है और बोलता है कि पकड़ लिया, मुझे लगा ही था कि ये भी हो सकता है। मित्सुकी सोचता है कि ये जितना बन रहा था उतना गधा तो नहीं है ये, और फिर रयू की आयरन सैंड सबको चारों ओर से कोट कर लेती है। रयू बोलता है कि डियर शिनोबी फ्रेंड्स, ये तो बहुत बेकार किए यार तुम लोग, तुम्हारा धोखा मुझे सीरियस ट्रॉमा दे दिया, मुझे लगता है कि तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और रयू फिर उनकी बॉडी को अपने आयरन सैंड की हेल्प से अपने कंट्रोल में ले लेता है, और योडो और सारडा को भिड़ाने ही वाला होता है कि एक स्ट्राइक से कोई सारी सैंड को दूर कर देता है, और ये अराया होता है जिसने सैंड सीलिंग jutsu की हेल्प से ऐसा किया, और बोलता है कि सिंकी मुझे ये कभी नहीं लगा था कि मैं इस jutsu को ऐसे यूज करूंगा जिसे हमने अपने लिए बनाया था। थैंक यू सिंकी इस बैटल में अपना हाथ बटाने के लिए। रयू शॉक होके बोलता है कि ये सही नहीं है, और यहीं पे हो जाता है चैप्टर समाप्त। देखते हैं आगे क्या होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर से कर देना, दोस्तों में शेयर भी कर देना, और ऐसे ही वीडियो को आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।